सरकार एक परीक्षा भी सही तरीके से बिना पेपर लीक के नहीं करा सकती है। 24 लाख बच्चों का करियर तो अंधकार में डाल दिया, और उस पर से भी ये कि कोई धांधली नहीं हुई, एविडेंस सामने है। देखिए ब्रजेश जी, आपको पहले तो कि आपने ये सवाल आज अपने माध्यम से पूरे देश और प्रदेश को, दर्शकों को आप ये इस बात को उजागर कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बच्चों का जो नीट का प्रकरण है पेपर का, ये देखा जाए तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और बच्चे बहुत परिश्रम और कठिन परिश्रम से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, और उस तैयारी के साथ में फिर उनकी एक बड़ी आशा रहती है कि मेरा एग्जाम होगा, मेरा रिजल्ट आएगा। लेकिन इसी में ये बड़ी घटना हो गई, और जो घटना सामने आई है उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान में लिया है, और हमारे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और बहुत ही जो शिक्षा के प्रति वो बहुत जागरूक भी रहते हैं और चिंतित भी रहते हैं। हमारे श्री धर्मेंद्र जी ने उसको बहुत ही गंभीरता से लिया है, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि जो परीक्षा में जो सामने बातें आ रही हैं उसके बच्चों की दोबारा परीक्षा कराने के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा उनकी कराएंगे जो ग्रेस मार्क वाले विषय पे होगी, री एग्जामिनेशन की कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह है, क्या डर है सीबीआई से? करा लीजिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। दूसरों को तो आप कहते हैं अगर गलत नहीं है, अगर कुछ नहीं किया है तो जांच से क्यों डर रहे हैं? तो साहब आप भी अपनी सीबीआई करा लो। नहीं विजय जी, सीबीआई से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं डर रही है, और हम लोग इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं है कि सीबीआई की जांच में कुछ ऐसा आएगा जो हमें परेशानी होगी। वो बिल्कुल हम निष्पक्ष हैं। तो सर इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि अब इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल स्टेट सम्मिलित हैं, जैसे बिहार, जैसे कि गुजरात, राजस्थान के भी कुछ लोग हैं। बात ठीक है, और देखिए क्या है कि अभी परिस्थिति जो है अभी वहां तक की सीमित है, और 8 तारीख सर्वोच्च न्यायालय में उसमें तारीख भी लगी हुई है। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, देखो विपक्षियों का बहुत बड़ा प्रोपगंडा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा कि वो निराधार उनका सर, ये 17-18 साल के बच्चे हैं सर, इनको क्यों तो ऐसे कह रहे हो सर? ये बच्चे तो अभी राजनीति का राह नहीं सीखे हैं सर, इनको आप कह रहे हो प्रोपोगंडिस्ट हैं। कि जिन बच्चों ने परीक्षा पास की है वो छोटे बच्चे हैं, उनका भी बहुत मनोबल गिरेगा अगर कोई उनके साथ भी जाति हो जाए। तो हमें दोनों पक्षों को इस समय ध्यान में रखना पड़ेगा। सर कौन सा एग्जाम है जो बिना पेपर लीक के इस दिनों हो रहा हो? एक एग्जामिनेशन बता दीजिए। यूपी में 11 परीक्षाओं के पर्चे लीक पड़े सर, दिखाने के लिए किसी के घर बुलडोजर चल जाता है, 4 लोग जेल चले गए, मीडिया से खबर हटी, मामला रफा दफा। भराला जी, जिस इलाके से आप आते हैं वहां इसकी बड़ी नाराजगी है, और जनादेश भी इसी बात का संकेत है। नाराजगी के कारण से ही मुख्यमंत्री जी ने उसे बहुत गंभीरता से ध्यान में लिया है, और उस पर एक कानून बनाने की बात पिछली कैबिनेट की बैठक में भी हुई है कि इस पर एक कठोर कानून बनाया जाएगा कि जिस प्रकार की ये पेपर लीक होने की जो घटनाएं सामने आई है, हम लोग भी इस पर बहुत व्यतीत सर। कानून तो सेकेंडरी है सर, देखो हम लोग तो इतने टाइम से, आप भी सोशल लाइफ में, कानून एक सेकेंडरी चीज है। विल पावर, अगर विल पावर है अनाउंस कर दीजिए कि सीबीआई ओपन इन्वेस्टिगेशन, अभी सब धर जाएगा, जितना गड़बड़ किया है सब जेल जाएगा। नहीं, अगर ये चीजें अगर सर्वोच्च न्यायालय में जो 8 तारीख लगी हुई है ब्रजेश जी, उस पर क्या निस्तारण तो होगा? सर आप सर्वोच्च न्यायालय का वेट क्यों कर रहे हैं कि वो सीबीआई कहे? आप जाइए एफिडेविट लेके कि सर आपके समझ पिटीशन आई है, ये एक्शन हमने लिया, ये ATR लीजिए, एक्शन टेकन रिपोर्ट, हमने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन दे दी है। ये होता है सर जज्बा, और ये होता है विल पावर, और मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से भी सहमत हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। अगर बच्चों को सीबीआई से न्याय मिलने की संभावना हो तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार है सर। बच्चे तो यही मांग कर रहे हैं, 18 साल के बच्चे 17 साल के कह रहे भैया सीबीआई करा दो। क्या कोमल मन है उनका? सामने देखना है जी। मैं समाजवादी पार्टी के